कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंजाब प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत पंचांग प्रणाम प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। रागिनी माता जी, राकेश पंचांग प्रभु जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण वृषाली माता जी, विष्णु प्रभु जी, प्रतिभा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, अशोक प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आज गुरु वंदना इनका टर्न है आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, चल माता पंचांग जी, प्रणाम। सुधा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा सभी हरे कृष्णा माता सभी जी, प्रभु जी पंचांग को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण चांदी माता जी। पुष्पलता माता जी, आप गुरु वंदना करेंगे क्या? हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मुझे गुरु वंदना नहीं आता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो और सभी की जानकारी देंगी? नहीं, वो भी नहीं। रागिनी माता जी, आप गुरु वंदना कर सकती हैं? जय प्रभु जी, बहुत चलिए धन्यवाद आपका। जी माता जी, चलिए। सभी भक्तों को पंचांग। ओम अध्यात्म वेदांत से ज्ञानार्जन चलाते हैं, अक्षर मिलता मिलन तत्व श्री गुरुदेव। श्री गुरु चरण केवल भगवते शरण। श्री गुरु चरण भगवान केवल भगवते शरण। बंद मोहि सावधान मोते, बंद मोहि सावधान मोते। यहाँ प्रसादे भव तोरिया जब कृष्ण प्राप्ति हो जा होय के। कृष्ण प्राप्ति हो जा होय के। गुरु कृपा हो क्या चितते कोरिया से क्या। और ना करियो आशा, और ना करियो आशा। श्री गुरु चरण रते से उत्तम गति। श्री गुरु चरण रते से उत्तम गति। हे प्रसाद पूरी सर्व आशा।
कि प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशित दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते विधि गाय रचनित विधि गाय रचनित श्री गुरु करुणा सिंधु अगम जनार्दन श्री गुरु करुणा सिंधु अगम जनार्दन लोके नानक राजीवा लोके नानक राजीवा प्रभु करो दया देव मोरे पद छाए हाँ प्रभु करो दया देव मोरे पद छाए ए विजय कुशु त्रिभुवन ए विजय कुशु त्रिभुवन प्रभु पापति ते पावन गुरुदेव लो शरण जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद हरे कृष्ण के भक्तों को पंचायत प्रणाम बहुत हरे सुंदर कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता माता, जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, सभी को दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर गाया। माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी। जय भक्त हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बहुत मोहिनी सुंदर, माता जी बहुत बहुत पंचायत प्रणाम धन्यवाद रागिनी माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा कैलाश सभी प्रभु जी, भक्तों दंडवत को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे। कैलाश प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत मामुनी हरे माता प्रणाम। जी, हरे सभी कृष्णा, को दंडवत हरे प्रणाम। राम हरे हरे कृष्णा, राम, दंडवत प्रणाम माता जी। राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु गुरु। गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्णा गुरु माता जी जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम, पंचांग कृष्ण सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे तो कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी आगे हम भक्तों को मेरा शुरू करते हैं प्रणाम। सत्र को। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। आज तक ही सारे थे जो आपने बताया थे ना, गीता सत्र में बोलने वाला, और आज 31 तक ही था खत्म हो सबका। तो गया। सारे सत्र के अपने तीनों सत्र के हाँ खत्म हो गए। जी जी, तो हम थोड़ा सा तो, वापस तो इसको ये करते रिचार्ज करते हैं। तो जी जी, जी जी। तो मैं ही नाम लेता हूँ, है ना, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जी, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ओके,
ओके, तो पहला है आपका ही नाम है, तो हाँ ठीक है। गुरु जी सुबह सत्र का बोलेंगे पहले 6 बजे वाला कि अभी वाला 9 बजे वाला? हाँ, सुबह का सत्र का हरे पहले कृष्णा गुरु बोल जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो आ आ रही है, रहा आ रहा है, आवाज आ रही है, जी। आ रहे हैं आप अभी आ लॉग रहा है, आउट अभी आ होकर दोबारा लॉग इन होइए माता जी। ओके, तो ठीक है, हम सुबह का पहले करते हैं मंगल आरती का। तो मंगल आरती है ये कृष्ण मोहन प्रभु, कल का मंगल आरती नरसिंह आरती, आचर सिंह, तुलसी आरती, अनिल शर्मा। उसके बाद चैतन्य शिष्टाष्टकम देवी मंडल माता जी, नाम अपराध अशोक चावला। हो गया 26, कल का हो गया। परसों परसों मंगल आरती भरत भूषण पटेल, नरसिंह आरती धर्मराज घिमरे, तुलसी आरती विनोद बिहारी, चैतन्य शिष्टाष्टकम जुम्मा गोराई और नाम अपराध एकता सोमानी। जिनका जिनका नाम ले रहे हो अपना नाम याद रखिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप फिर समझिए कि भगवान की आज्ञा को, है ना, आप गंभीरता से नहीं ले, इसका ये अर्थ होगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपना नाम है वो नोट कीजिए। उसके बाद अगले दिन है मंगल आरती है ममता कुमारी, नरसिंह आरती ममता खरे, तुलसी आरती ममता पाल, चैतन्य शिष्टाष्टकम मामुनी पाल, नाम अपराध नमिता सहा। ओके, हो गया। नेक्स्ट है अगले दिन का मंगल आरती मीना कुमारी जी। उसके बाद नरसिंह आरती कैलाश प्रभु, तुलसी आरती मोनी कुमारी, चैतन्य शिष्टाष्टकम मीनाक्षी रावत। उसके बाद अगले दिन मंगल आरती है आप ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको मुझे भी पता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट मंगल आरती पूजा डिमरी। गुरु जी वो अभी नाम अपराध नहीं बोले। हाँ, नाम अपराध नहीं हुआ क्या? नाम अपराध मैंने बताया ना, नमिता साहा नाम अपराध। नमिता साहा आपने 3 तारीख को बोला था, अभी 4 तारीख को अच्छा। आपने मीना कुमारी माता जी का मंगल आरती, कैलाश प्रभु जी नरसिंह आरती और मोनी कुमारी तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम मीनाक्षी रावत, उसके बाद ओके, बताएं। हाँ, नाम अपराध है नमिता साहा। ये नमिता साहा नहीं, नमिता साहा का ऑलरेडी आपने कल हो गया। एक दिन पहले का ठीक बोला है, है। नमिता, हाँ, फिर ये इनका डालिए पुष्पलता बिसोई, इनका डालिए। वो कहीं जा रही है ट्रेवल करने वाली, पता नहीं वहां से करेंगे कि नहीं, कल जो परसों बता रही थी। ओके, जी फिर उसके जी बाद करेगी। गुरु ठीक अब ट्रैवल है, ऑफिशियल टूर है है, पूरा 11 तक है। ठीक है, ऋतु रानी का नाम डालो फिर उसकी जगह। ठीक है, कितने दिन का हुआ ये 4 दिन का हो गया गुरु जी, 1 से 4 तक हो गया, ठीक है। अब उसके 5 का बाद होगा। मंगल आरती है ये रीना सिंह, नरसिंह आरती रागिनी गुप्ता, तुलसी आरती प्रतिभा कुमारी,
चैतन्य शिष्टाष्टकम, ऋतुपूर्णा, नाम अपराध, राधिका शानबाग। हो गया, ओके। 5 दिन का ही कर लेते हैं, इसमें बहुत समय लगता है जी मुझे भी। जी, अब क्योंकि अभी बहुत सारा है तो हाँ। बहुत समय लगेगा इसमें। ओके, तो इसमें इसमें हम क्या करते हैं ना, मैं ये आपको भेज देता हूँ, है ना, तो उसको हम डिस्प्ले करेंगे, या तो हम इसको 5-5 दिन में रिचार्ज करते रहेंगे। नेक्स्ट है अभी मॉर्निंग प्रोग्राम में कौन बताएगा कल का, उनका हम लिस्ट बनाएंगे अभी। तो कल का है ओके, रूबी कुमारी माता जी नरसिंह, उसके बाद परसों है ना रोमा साहा, फिर अगले दिन शीनू मिश्रा, फिर शीला मुखाले, फिर शंभवी शर्मा, फिर सोमाकर, फिर सुधा गुप्ता, फिर सुजाता महापात्रा, फिर सुजीत साहा, फिर सुलेखा, फिर सुश्री मिश्रा, ओके। कितने दिन का हुआ? 11th तक हो गया गुरु जी। 11, ओके। और चौथ, उसके बाद विकास निगम, वृषाली तट, उसके बाद अनीता यादव, फिर अशोक चावला, 15 फिर दिन का हो देवी गया गुरु जी। मंडल। ओके, हो गया, ठीक है। अभी गीता क्लास का लिखिए। अभी लास्ट में किसका बोले गुरु जी, अनीता यादव के बाद? देवी मंडल का भी लिखो। ओके जी, ठीक है गुरु जी। ओके, ठीक है। अभी हम इसका करते हैं, भगवत गीता मंत्रा को मेरा बोला गुरु जी। जी। ये सारा लिस्ट अपडेट होगा, भेज दिया जाएगा, है ना, तो आप तो उसमें अपना नाम लिख देना। ठीक है, सो ओके, आपका 16 का कर देते हैं, 16 तक कर देते हैं गुरु जी, आपने 16 तक बोल दिया था पहले। ठीक है। अशोक तो प्रभु उसके जी का बाद, लिख देते हैं। हाँ, उसके बाद अभी गीता सत्र का, जी गीता सत्र का लिखिए। हाँ जी, पहले लिखिए मंजू सिंह का लिखो, उसके बाद ममता पाल, मामुनी पाल, फिर मोनी कुमारी, फिर पूजा डिमरी, फिर ऋतुपूर्णा, फिर साधना रिस्वान, फिर शीनू मिश्रा, सोमाकर, फिर कैलाश प्रभु, फिर आपका भी नाम लिखो, कृष्ण मोहन। लिख दिया गुरु जी। उसके बाद भरत भूषण पटेल, फिर एकता सोमानी, फिर मीनाक्षी रावत, प्रतिभा कुमारी, उसके बाद संस्कृति जादव। बस गुरु जी, संस्कृति यादव तक 16 तक हाँ, हो गया। ओके, ठीक है। तो केवल हम 16 तक किए हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम इसको हम मुझे लगता है हम ये 6-7 का भी मंगल आरती का और 2 दिन का कर लेते हैं, 1 हफ्ते का, ठीक है। जी गुरु तो जी। हाँ, तो उसको भी मैं 4 नाम बोलता हूँ। तो मंगल आरती लिखिए संस्कृति जादव,
नरसिंह आरती लिखिए। प्रियंका सहगल। तुलसी आरती लिखिए श्यामल पत्रा। चैतन्य शिष्टाष्टकम लिखिए सुजाता माता जी। और नाम अपराध लिखिए श्याम सुंदर बैग या विनीता सुषमा बा। ठीक है, उसके बाद आखिरी दिन का मंगल आरती लिखिए विकास निगम प्रभु। नरसिंह आरती सुलेखा। तुलसी आरती शंभवी शर्मा। चैतन्य शिष्टाष्टकम प्रतिभा। और नाम अपराध है रीति। ओके, तो हमारा एक हफ्ते का और 15 दिन का हो गया है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो अभी हम हमारा रामायण के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो आज रामायण के ऊपर हमारा आखिरी दिन रहेगा और उसके बाद हम फिर भागवत के ऊपर आएंगे। तो रामायण का भी हम एक कोर्स करेंगे, है ना, बीच में। देखते हैं हम कभी कराते हैं इसको, रामायण को, है ना। तो पहले हम भागवत को पूरा, पहले भागवत लिया है हमने, भागवत को हम पहले पूरा करते हैं, एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो अभी रामनवमी थी, इसके लिए हमने इसको कथा के रूप में ले लिया था। और हमेशा याद रखिए कि रामायण हमें ये सिखाता है कि इस संसार में कैसे जीना चाहिए, और भागवत हमें ये सिखाता है कि इस संसार को कैसे छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए रामायण है, इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बातें बताई है। भक्ति की बातें बहुत कम बताई है रामायण में। केवल प्रभु रामचंद्र एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में। तो बेसिकली राम को रामायण में एक रिश्तेदार के रूप में समर्पण की भावना बताई गई है, जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना, उसके बाद माता की आज्ञा का पालन करना। तो ये सब वर्णाश्रम में आते हैं, है ना। तो इसलिए हम रामायण तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो रामायण में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी है। फिर भी भागवत को सर्वोच्च ग्रंथ के रूप में उपस्थित किया गया है ना। हालांकि मुझे रामायण बहुत अच्छा लगता है, वाल्मीकि रामायण बहुत सुंदर सुंदर उसमें कथाएं भी है। फिर भी हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है वह गीता और भागवत को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरु जी आप 2 दिन एक्सटेंड कर दीजिए ना, रामायण बहुत अच्छा लग रहा है, कल बोले थे। जी, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि और रामायण हम एक्सटेंड करना चाहिए 2-3 दिन? फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा सा वोटिंग करते हैं। ओके, 13-14 लोग, 22-23। ओके, तो सब ओके। तो सबको रामायण, ऑलमोस्ट 50% लोगों को रामायण अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है। और अगर आपको इच्छा हो रही है रामायण लेने की, तो फिर हम इसको एक सर्टिफिकेट के रूप में फिर हम प्रस्तुत करेंगे इसको। ठीक है, तो फिर हम इसको एग्जाम के रूप में लेंगे रामायण के ऊपर। ठीक है,
तो अभी तक जितने जितने सत्र हुए हैं, है ना, पर जो सब रिकॉर्डेड है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं ज़्यादा तो फिर मैं इसका एग्ज़ाम भी लूँगा, है ना। तो फिर हम इसको सर्टिफाइड करेंगे, रामायण को भी, है ना। तो रामायण के ऊपर हम फिर एग्ज़ाम लेंगे। तो अभी हमारे 4 सत्र हुए हैं, तो और हम फिर 5 दिन कथा करते हैं वाल्मीकि रामायण में ही। और फिर हम और भी बहुत सारा है, तो और इसको एक्सटेंड करते हैं, है ना, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको। और फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे, है ना, और उसके बाद हम एग्जाम भी लेंगे आपकी। ओके, और उसको फिर हम सर्टिफिकेशन भी देंगे आपको रामायण के ऊपर। तो आज हम सोच रहे थे कि हम राम भरत मिलाप के ऊपर कुछ चर्चा करें। गुरुजी, लेकिन उसको हम तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में कुछ फर्क है क्या? जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण और रामचरित्र मानस जो तुलसीदास ने लिखा है, महाराज कहते हैं कि उन्होंने दोनों रामायण पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों भी ऑथेंटिक ही है। लेकिन वाल्मीकि रामायण है वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं क्योंकि ये पुरातन है। लेकिन कई इस्कॉन के जो प्रवचन करता है वह रामचरित्र मानस में से भी पढ़ते हैं बहुत लोग, है ना। तो इसलिए आप दोनों में को भी आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो ऑथेंटिक है ही, रामचरित्र मानस भी काफी लोग हैं वो पढ़ते हैं सुनते हैं, उसमें भी सारी चीजें सेम बताई गई है। हालांकि रामचरित्र मानस ये थोड़ा सा विस्तार में लिखा गया है तुलसीदास जी ने, है ना। और कहा जाता है कि तुलसीदास भी हनुमान जी का अवतार थे, या ऐसा कुछ लोग कहते भी हैं, या व्यास या इनके अवतार है जिन्होंने लिखा है, जो भी है। तो हम इनको ऑथेंटिक मानते हैं, है ना, क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इसको ऑथेंटिक माना है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फिर हम थोड़ा सा जन्म कथा के बाद को एक्सटेंड करते हैं, अगर हम और 3-4 दिन करने ही वाले हैं तो, ठीक है। तो कल हमने आपको 4 कारण बताए थे, किसी को कोई मुझे बताएगा कि प्रभु रामचंद्र अवतरण होने के 4 कारण कौन से हैं? जी, जरा फिंगर को रेज कीजिए कि 4 कारण कौन से हैं। जी, हाँ अभी कीजिए। हाँ, विनोद बिहारी बोलो, 4 कारण कौन से हैं? जी हरे हरे कृष्ण जी। हाँ, गुरु जी, वो 4 कारण आपने बताया था। पहला कि रावण को मारने के लिए और राक्षसी मुक्त से दूर करने के लिए दूसरा कारण है। तीसरा कि भक्तों के लिए आए थे उद्धार के लिए। और चौथा कारण आपने बताया कि लक्ष्मी माता जी को एकांतवास चाहिए था विष्णु भगवान हम्म। और 4 ही कारण यही है। 4 ही कारण थे, ओके। तो उसके बाद कल हमने और एक चीज देखी थी, कौन मुझे बताएगा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम के अर्थ क्या है? हाँ बताओ प्रभु जी। बताओ प्रभु जी। हाँ बताओ। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, आपने सबसे पहले एक तो बताया था कि भरत जी का अर्थ होता है कि जिसने अपने सर पे बहुत बड़ा भार उठा लिया हो, मतलब भार उठा लिया। जैसे प्रभु रामचंद्र 14 साल का वनवास चले गए थे, तो भरत जी पे सारा वो भार आ गया था ना, राज दरबार का। और आपने लक्ष्य और शत्रुघ्न का बताया था कि जिसने अपने शत्रु पे विजय प्राप्त कर लिया हो। लेकिन जो हमारे असली मेन शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ है, तो उन्होंने उस पे अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। और तीसरा आपने बताया था लक्ष्मण का अर्थ होता है हम जो
आपने ये बताया था कि लक्ष्मण का मतलब होता है कि जो बहुत ही धन्यवान, जैसे लक्ष्मी माता है, तो आपने ऐसा कुछ बताया था कि जो बहुत धन्यवान हो, और ये 3 बताया था प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, और थोड़ा सा मैं अच्छे से सुनना चाहता हूँ इसको, बताया तो अच्छा। ओके, अशोक चावला तो भाई, गुरु जी राम लक्ष्मण धन्यवाद प्रणाम। भरत शत्रुघ्न। गुरु जी, राम का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। जो दिव्य आनंद प्रदान वापस करे बोलो। वो राम जी, आनंद राम प्रदान। का अर्थ है जी। और भरत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने सिर पर बहुत भार उठाने की क्षमता हो, निस्वार्थ भाव से उत्तरदायी लेने की असीम क्षमता हो, वो भरत। ये लक्ष्मण लक्ष्मी से बना है जी। संपदा का मतलब है सेवा रूपी संपदा, क्योंकि सारी उम्र लक्ष्मण ने सेवा ही की है प्रभु राम की। और शत्रुघ्न से बना है जिसने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली हो। जी इन्होंने जी, लवणासुर को भी मारा था। ओके ओके, और बाकी जो कामक्रोध लोग है उसको जीतने वाला शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। राम गुरु जी। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि वो जो यज्ञ से जो राक्षस यज्ञ से, तो वो जो ये आया था, वो खीर का पात्र लेके, है ना, तो उस देवता ने जब दशरथ महाराज को वो खीर दी, तो दशरथ महाराज ने किस तरह से उसका विभाजन किया? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, पहला पात्र दशरथ जी ने कौशल्या माता को दिए, 2 भाग किए उसके। तो पहला भाग कौशल्या माता को दिया और दूसरा भाग वो पहले कैकेयी को दिए, कैकेयी माता को। उसके बाद सुमित्रा माता को दिए, उसके बाद कैकेयी को दिए। और कैकेयी ने जो खाया था, कैकेयी माता ने, तो उसका थोड़ा बच गया था, तो उसको वापस उन्होंने सुमित्रा माता जी को दिए थे। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, ठीक है। ओके, कृष्ण मोहन सिंह, मुझे थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आया। ओके जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जो दशरथ जी को जो मिला था वो जो हवि, उसको उन्होंने सबसे पहले 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में बांटने के बाद जो पहला भाग था, एक हिस्सा उन्होंने कौशल्या माता को दे दिया। फिर जो बचा हुआ था उसका उन्होंने 2 भाग कर दिया, और उसमें से एक भाग उन्होंने दे दिया आवाज सुमित्रा कट रहा माता है। को। और जो बच गया फिर उसका 2 भाग करके, एक भाग करके, और आपका आवाज कट रहा है कृष्ण मोहन प्रभु, थोड़ा नेटवर्क पे आ जाओ। वो आवाज आ रही है गुरु जी? नहीं, कट रहा है आवाज, आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, तब तक उसके बाद सुधा गुप्ता माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दशरथ जी ने जो खीर का कटोरा दिया था उनको, देवता ने, उन्होंने उस खीर के 2 भाग किए। एक कौशल्या माता को दिया, दूसरे खीर का जो बचा हुआ था उसके फिर 2 हिस्से किए। एक केकई को दिया, एक सुमित्रा को दिया। फिर केकई ने, कौशल्या ने जो बचा था अपना, वो सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने बचाया था, दिया था, या केकई ने दिया था, केकई ने। हाँ, कैकेयी माता ने दिया था, केकई ने दिया था। केकई ने जो उसका बचा था ना, उसने फिर सुमित्रा को दे दिया। इस तरह सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। और दशरथ उन जी दोनों ने के दिया एक- था। नहीं, दशरथ महाराज ने दिए। महाराज ने दिया था। गुरु जी, मैं कोशिश करूं। एक मिनट, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा हमने है तो 3-4 यही दिन पढ़ा से। था अरे गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं बता दूं। ठीक है, हाँ, 1 मिनट, मैं इसको जरा क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि सब कुछ दशरथ ने ही किया था,
क्योंकि दशरथ ने ही सब कुछ किया था, और केवल वो हिस्सा, क्योंकि रानियों को कुछ अधिकार ही नहीं था कि वो मैं अपनी, है ना, अपनी जो ये है सौत है उसको दे दूं करके। वो सारा अधिकार किसको था? दशरथ महाराज को था, है? तो ये चीज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं वापस बता रहा हूँ कि जो पात्र था उसके दो हिस्से हुए थे। पहला हिस्सा है, आधा हिस्सा है, वो कौशल्या को दिया था, और फिर जो आधा हिस्सा था उसके दो टुकड़े किए थे फिर, है ना, दो टुकड़े किए थे। उसमें से आधा वो दूसरी पत्नी सुमित्रा को दिए थे, है ना, और बचे हुए हिस्से के फिर दो भाग किए उसने, उन्होंने। समझ में आ रहा है क्या? और दो बार, और ऐसे दो बार उन्होंने दो दो भाग किए। आपको समझ में आ रहा है क्या है? पहला जो आधा था वो कौशल्या को दिया गया, लेकिन उस आधे के दो भाग किए, है ना, और उसमें से आधा था सुमित्रा को दिया, और बचे हुए आधे के फिर दो भाग किए। समझ में आ रहा है आपको? और फिर वो जो आधा भाग कई को दिया, और फिर जो बचा हुआ आधा है, सोच रहे थे किसको दो, किसको दो, किसको दो, किसको दो। बहुत सोच विचार के उन्होंने वो आधा भाग किसको दिया? सुमित्रा को दी, सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को दिया लास्ट में। ठीक है, तो हो गया, क्लैरिफाई हो गया ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन है कि किस तरह से ये दशरथ महाराज ने इसको डिवाइड किया। ओके, ये एक चीज थी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन आंसर में ही चला जाएगा हम। तो अभी हम फिर राम कथा से आगे फिर बालकांड में से ही पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद फिर अनपेक्षित आगमन होता है। दशरथ दशरथ शीघ्र ही वो दशरथ के नन्हे घुटने के बालक, है ना, खड़े हो गए, बड़े हो गए, और राम की बाल्यावस्था युवावस्था में परिवर्तित हो गई। पिता ने अपने पुत्रों के बाल्यकाल के एक एक चरण का रसास्वादन किया, उसके एक एक क्षण से मिल रहे आनंद के भागी बने। राम का आकर्षण तो हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता ही जाता था। तो रामायण में भगवान राम के बाल्यकाल का वर्णन विस्तार से नहीं हुआ है। पूरा बाल्यकाल कितने श्लोकों में बताया है आपको पता है? रामायण में पूरा बालपन केवल 10 श्लोक। इसकी तुलना में कृष्ण के बाल्यकाल का विस्तार से वर्णन किया गया है ना। भगवान के माखन चोर की लीला है, कृष्ण की पुतना वध है। तो भगवान राम अनुष्ठान प्रदान कहलाते हैं, अर्थात जो किसके लिए अवतरित हुए थे? नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए। और भगवान कृष्ण को अनुभव प्रधान कहा जाता है, अर्थात वह आकर्षक अनुभव देने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। इसको आप नोट कीजिए, राम को क्या कहा जाता है? अनुष्ठान प्रधान, और कृष्ण को अनुभव प्रधान। ओके, तो राम ने शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था अपने उदाहरण से, और राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, और दशरथ विचार करने लगे कि उनके विवाह के लिए उपयुक्त समय हो गया था। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को चर्चा के लिए बुलवाया, है ना। तब दरबार के प्रवेश द्वार के निकट ही कोलाहल सुनाई दी। दशरथ को अस्त व्यस्त दशा में एक द्वारपाल अपनी ओर आता दिखाई दिया। बहुत घबराया हुआ था वो द्वारपाल। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मुर्गी के पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है। दशरथ को एहसास हुआ कि उन परिस्थितियों को संभालने के लिए उनको ही आगे आना चाहिए। द्वारपाल बहुत भयभीत था, उसको शांत किया, अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, है ना, और द्वारपाल को पूछा, क्या हुआ द्वारपाल, इतना भयभीत क्यों हो तुम? द्वारपाल ने कहा कि गांधी पुत्र विश्वामित्र मुनि पधारे हैं।
जो ही द्वारपाल ने ऋषि का नाम अपने मुख से उच्चारा, सारी सभा आदरवश खड़ी हो गई। तो विश्वामित्र मुनि किसके पुत्र थे? तो गाधी गाधी के। गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र मुनि, है ना। और उनका बहुत ये था समाज में। पहले वो क्षत्रिय हुआ करते थे, है ना, लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मणों का बल देखा तो उन्होंने बहुत तपस्या किया, और तपस्या करके उन्होंने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। जो ही द्वारपाल ने ऋषि का नाम अपने मुख से उच्चारा, सारी सभा खड़ी हो गई। आदरणीय मुनि को भीतर न आने देकर द्वारपाल ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। दशरथ नहीं चाहते थे कि यह बात और बिगड़े, अतः वे स्वयं बाहर की ओर लपके ताकि मुनि को सादर भीतर लाया जाए। तो दशरथ विश्वामित्र को देखते ही गर्व और प्रसन्नता से दमक उठे। अपने अनिल शर्मा जी, अनिल प्रभु जी माइक म्यूट। अनिल शर्मा जी, आप माइक बंद कीजिए और ध्यान दीजिए। तो दशरथ है विश्वामित्र को देखते ही गर्व और प्रसन्नता से दमक उठे और अपने स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि के मुख पर मुस्कान खिल गई, और द्वारपाल के तो मानो प्राण ही लौट आए। विश्वामित्र जी ने राजा से अभिवादन करके, है ना, दरबार में उपस्थित सभी ऋषियों से अभिवादन किया और अपने पुराने मित्र और पुराने शत्रु, उनसे भेंट करना वो नहीं भूले। कौन थे उनके पुराने शत्रु और मित्र? अगर आपको याद हो। गुरु ऋषि वशिष्ठ जी थे। जी, वशिष्ठ, है ना। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र का ऐसा झगड़ा था दोनों का। हालांकि वशिष्ठ मुनि हमेशा शांत रहते थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि का और बहुत उनके ऊपर आक्रमण किया कई बार, है ना। तो विश्वामित्र ने राजा और उनके संबंधियों का कुशल क्षेम जानने के पश्चात 2 प्रश्न पूछे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी राजा के लिए बहुत विचारणीय होते हैं। पहला प्रश्न था, क्या उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया है? क्या अब वे उनके अधीन है? और दूसरा प्रश्न था, क्या वे समाज तथा ईश्वर के प्रति अपने 2 कर्तव्यों की पूर्ति सही तरह से कर पा रहे थे? 2 प्रश्न पूछे थे। तो विश्वामित्र जिन शत्रुओं की बात कर रहे थे, ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको नोट कीजिए। पहला है राज्य के बाहर के शत्रु, जो हमको दिखाई देते हैं, और दूसरा है राजा के आंतरिक शत्रु, जैसे लोभ, क्रोध, वासना, गर्व, भ्रम, ईर्ष्या, ये दुर्गुण। इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पानी होगी, यह कार्य इतना आसान नहीं है। इन्हें अपने वश में रखना सरल नहीं होता है ना, क्योंकि ये पुनः अपना सिर न उठा ले। आपने देखा है कि जब प्रभु रामचंद्र रावण को मारते थे, है ना, रावण की मुंडी उड़ाते थे, तो वापस दूसरी मुंडी आ जाती थी। पता है आपको? एक सिर को मारा, फटक से दूसरा आता था, है ना। तो हमारे दुर्गुण भी कैसे है? ऐसा लगता है कि चले गए, क्रोध अभी थोड़ा 4-5 दिन से डाउन हो गया है ना, लेकिन बाद में ऐसा फट करके आता है कि पूछो मत, है ना। सबको यह अनुभव रहेगा। 4-5 दिन जपा अच्छा होता है तो ऐसा लगता है कि बाप रे, मेरे को तो गुस्सा अभी आता ही नहीं है। फिर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना, और ऐसा गुस्सा हम कर देते हैं, घर वाले भी सोचते हैं इतना माला कर रही है, फिर भी अभी तक गुस्सा नहीं जा रहा इसका। क्योंकि हम माला करते हैं तो लोग अपेक्षा करते हैं ना कि आप गुस्सा मत हो। आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते। मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते थे शुरुआत में, तो प्याज लहसुन नहीं खाता है फिर भी इतना गुस्सा क्यों होता है? मैं बोल रहा था प्याज लहसुन का इसका कुछ कनेक्शन है क्या? आप मुझे हमेशा बोलते रहते हैं भक्ति मत करो, भक्ति मत करो, ऐसे। बहुत पुरानी बात थी,
है ना। जब हम स्टूडेंट थे तो वो कहते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये माला क्यों कर रहे हो, है ना। हाँ, तो इस तरीके से विश्वामित्र मुनि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि, है ना, कि किस तरीके से तुमने आंतरिक विजयों शत्रुओं को जीत लिया है क्या। जब शत्रु की बात आती है ना, तो हमको कौन याद आता है, हमारा बचपन का, या उसने हमारे साथ बहुत झगड़ा किया, वही याद आता है ना हमेशा। कभी ये याद आते हैं क्या, गुस्सा, है ना, शत्रु याद आता है, मेरा लोभ काम मेरा शत्रु है, ये याद नहीं आता है ना। तो कितना अच्छा होता अगर हम बचपन में ही इसका पढ़ाई करते थे तो, है ना। एक चैप्टर होना चाहिए था ना, क्रोध से क्रोध को कैसे विजय करे। और कितना अच्छा होता कि वो स्कूल की टीचर हमें पढ़ाती थी कि देखो क्रोध से कैसे, तो कितना अच्छा होता था, है ना। आज इतने सालों से हम केवल वही पढ़ रहे थे लेबोरेटरी में जाके, है ना। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिक्स करते थे लेबोरेटरी में, वो बड़ा बड़ा, और पूरा 1 घंटा तो मेरा इतना बोर हो जाता था, पूछो मत। ऐसा लग रहा था कब यहाँ से निकलूं मैं, कुछ फायदा ही नहीं हुआ आज तक। कभी हमने ऑक्सीजन लिया है क्या, हाइड्रोजन को मिक्स किया है पानी बनाने के लिए, कभी किया नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा भी, है ना, ये चल रहा है जो भी है। तो इस तरीके से ये 2 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं तुमने अपने शत्रुओं को जीत लिया है क्या, और दूसरा प्रश्न पूछते हैं तुमने अपने समाज और ईश्वर के प्रति जो दायित्व है उसको निभा रहे हो क्या। ऐसे 2 प्रश्न पूछते हैं। दशरथ जानते थे कि, है ना, कि स्वयं तीर्थ उनके घर चलकर आए हो, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि पवित्र संत, है ना, जो संत होते हैं वो तीर्थ की तरह होते हैं। क्यों ऐसा बताया गया है, क्योंकि ये संत क्या करते हैं, अपने हृदय में वृंदावन को लेकर चलते हैं। तो जैसे विश्वामित्र मुनि आए तो दशरथ महाराज को क्या लगा, दशरथ महाराज को लगा कि तीर्थ है, स्वयं मेरे घर पर, है ना, आ गए हैं। तो इतना महत्व दिया गया है। इसके लिए हमारी महाराष्ट्र में एक मन है ना, साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, ऐसा एक मन है, मराठी में है। इसका अर्थ क्या है कि जब साधु संत हमारे घर में आते हैं ना, वो हमारे लिए दिवाली होती है, समझ में, दसरा और दिवाली होती है। और जब साधु संत नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि भले ही दिवाली हो, हमने पंक्ति लगाई है लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए जब साधु लोग आते हैं ना हमारे घर में, तो समझना चाहिए कि आज दिवाली है मेरे घर में। तो दशरथ की मनस्थिति का वर्णन बताया गया है। दशरथ ने पूछा, दशरथ सोच रहे थे कि विश्वामित्र अकारण तो अपनी कुटिया से बाहर नहीं आते हैं, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कुछ तो प्रयोजन होगा, है ना। दशरथ ने उनसे पूछा कि वे अयोध्या में क्यों पधारे हैं, और उन्होंने मुनि को आश्वस्त किया कि वे महामुनि की इच्छा पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे अपने लिए कैसी परिस्थितियों को निमंत्रण दे रहे थे, है ना। क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि मैं हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि वे नहीं जानते थे। देखो, ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि जब राम है उनको प्राणों से प्यारे थे दशरथ महाराज को, लेकिन विश्वामित्र मुनि आज राम को मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि वो उसके पहले वो क्या सोच रहे थे कि मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, है ना, सोच रहे थे ना कि विवाह कैसे होगा राम का। तो उसी का उत्तर लेकर कौन आए थे, विश्वामित्र मुनि आए थे। लेकिन दशरथ महाराज समझ पाए क्या, दशरथ महाराज समझ नहीं पाए, है ना। तो बहुत बड़ी सीख मिलती है यहाँ से हमें, क्योंकि हमारे जीवन में भी विश्वामित्र मुनि ऐसे ही आते हैं अकारण, है ना, अचानक प्रकट होते हैं। लेकिन वो क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, हमारा उत्कर्ष करने के लिए आते हैं। लेकिन वो हमसे एक डिमांड करते हैं राम की, है ना। राम मतलब क्या है, जिससे हम चाहते हैं, है ना, उससे थोड़ा समय के लिए तुम दूर रहो और तपस्या करो, है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि भगवान हमको कहते हैं कि तुम्हारी जहां पर आसक्ति है
वो चीज मुझे दे दो, है ना। कितनी बार ऐसा होता है, जब जब झगड़ा होता है उसका मूल कारण क्या होता है, कृष्ण ही आते हैं मांगने के लिए कि ये तुम मुझे दे दो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये अभी नहीं दूंगा, है ना, बाद में आ जाना। तो इसलिए हमारी प्रगति वो रुक जाती है। जब हम अपनी आसक्तियों को त्याग देते हैं और तब वो जो दिन रहता है ना, अगला दिन आप अनुभव करोगे कि मेरा जपा अभी सुधर गया है ना, मेरा जपा सुधर गया है, मुझे कृष्ण की तरफ अभी और अच्छा लगता है। तो इसलिए रोज हमारी परीक्षा होती है, हमारे लगाव की, हमारी अच्छाई की। और कई बार मन बोलता है इसको तुम बचा के रखो। जैसे यहाँ पर हम देखोगे अभी, जैसे आगे कथा जाएगी कि दशरथ महाराज को जब पता चला कि विश्वामित्र मुनि किसके लिए आए यहाँ पर, मेरे राम को राम को ले लेने जाने, राम को लेने हाँ, के लिए मांगने राम आए। को ले जाने के लिए आए, है ना। तो जब विश्वामित्र को जब पता चलता है, जब दशरथ महाराज को, तो हम दशरथ महाराज की मनस्थिति का भी वर्णन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये मैंने टॉपिक इसके लिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो विश्वामित्र मुनि जानते थे कि पूरी धरा पर केवल अयोध्या ही एक ऐसा स्थान था जहाँ दुखी और निराश मुनिजन आश्रय पाते थे, है ना। तो क्योंकि अयोध्या में शिव जी, विष्णु तथा ब्रह्मा के धाम, है ना, निवास करते हैं। और विश्वामित्र मुनि का अर्थ क्या होता है, तो लिखिए, विश्वामित्र का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार का मित्र हो। ऐसा मुनि जो पूरे संसार का मित्र हो। तो कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं जहां लोग हमारे सिद्धांतों का लाभ उठा सकते हैं, जिस प्रकार इन दोनों राक्षसों ने किया था। ये दो राक्षस थे, उनका नाम था विश्वामित्र की असहाय अवस्था के दो कारण थे। दो कारण कौन से थे, पहला था राक्षस मारीच और दूसरा था सुबाहु, जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धर सकते थे। और ये क्या करते थे दोनों, जब भी ये मुनि यज्ञ करने बैठते थे तो ये पवित्र अग्नि में मांस, रक्त आदि गिराकर उसे दूषित कर देते थे। विश्वामित्र मुनि स्वयं उन्हें शाप से भस्म कर सकते थे, लेकिन उस यज्ञ का एक नियम था। क्या नियम था, कि तुम क्रोध नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने फिर ये सोचा कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पास जाकर उनसे उनके पुत्र की मांग करूंगा। वे चाहते थे कि दशरथ अपने पुत्र राम को उनके साथ वन में भेज दे, ताकि राम वहां जाकर यज्ञ की रक्षा का भार संभाल ले। उन्होंने दशरथ को आश्वासन दिया कि राम उन राक्षसों को विनष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे, लेकिन दशरथ इस कठोर निर्णय को सरलता से ले सकेंगे। अतः मुनि ने उन्हें यह भी कहा कि वे राम की ख्याति को तीनों लोकों में पहुंचाना चाहते हैं। और बाद में दशरथ महाराज ने यह भी कहा था कि मैं आपको वचन देता हूं करके, है ना। क्या वचन देता हूं, कि मैं आपकी हर मनोकामना को पूरा करूंगा। तो विश्वामित्र मुनि अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे कि दशरथ पिता की ओर से पुत्र के लिए किए जाने वाले मोह से छूटकर उन्हें शत्रु के नाश के लिए भेजे। लेकिन विश्वामित्र नहीं चाहते थे कि एक पिता का स्नेह एक राजा के दायित्व में बाधा बने। देखिए, एक राजा होता है ना, उसका सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, उसका एक अपना परिवार होता है और दूसरा उसका प्रजा भी उन्हीं का परिवार होती है। तो कई बार ऐसे होता है कि उनको अपने पुत्र का बलिदान देना भी पड़ता है। और यही बात विदुर जी ने भी कही थी, जब विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि ये दुर्योधन है ना, ये बहुत डेंजरस औलाद है तुम्हारी, इसको छोड़ दो, तुम इसका त्याग करो, पूरा कुरुवंश सुखी रहेगा, पूरा हस्तिनापुर खुश रहेगा। लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोला, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है,
मैं इसको त्याग नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरा कुरुवंश का विनाश हो गया, है ना। महाभारत के युद्ध में कल ही मुझे किसी ने बताया 166 करोड़ लोग मर गए। कितने? 166 करोड़। तो जो अक्षौहिणी सेना थी ना, 11 लाख इधर थी और 7 लाख इधर थी। तो ये 18 लाख अक्षौहिणी सेना, ये मेन योद्धा थे। समझ में आ रहा है ना। जो नीचे बैठकर नीचे जो युद्ध करते थे ना, वो भाला वगैरह लेकर जो छोटे छोटे सैनिक थे, उनको मिलाकर वो बहुत बड़ी वहां पर लोग युद्ध में जुटे हुए थे। 166 करोड़, है ना। और पूरे विश्व की लोक संख्या है अभी 700 करोड़ है फिलहाल। तो आप सोच सकते हो कितने लोग तभी मरे थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे तुम्हारा पुत्र राम चाहिए। जैसे ही सुना, दशरथ के हृदय को आघात हो गया। उनको ऐसा लगा कि मृत्यु के देवता यमराज उनसे क्या मांग रहे हैं, उनके प्राणों को मांग रहे हैं। ऐसा लगा कि मानो सदैव नेत्रहीन रहे व्यक्ति को एक बार नेत्र मिलने के बाद पुनः नेत्रहीन किया जा रहा हो। पुत्रहीन होने के अंधकार को राम के जन्म रूपी प्रकाश ने दूर कर दिया था। अब पुत्र को अपने से दूर भेजने के विचार मात्र से ही वह अंधकार पुनः उनको दिखाई दे रहा था। दशरथ इतने दुखी हुए कि उनके लिए एक श्वास लेना भी दूभर हो गया। जब वे कुछ भी सहन नहीं कर सके तो मूर्छित होकर धरा पर लौट गए, है ना। तो विश्वामित्र के आतुर नेत्रों में अपेक्षा का भार दिख रहा था। दूसरों की अपेक्षा पर खरा उतरना सरल होता है क्या? दूसरों की अपेक्षा पर खरा उतर पाना सरल नहीं होता है, बहुत मुश्किल। इसके लिए, है ना, हमेशा, है ना, पति पत्नी को सुनाता रहता है, मैंने क्यों शादी किया पता है तुमसे, ये मेरी अपेक्षा है, कुछ हुआ नहीं पूरा, है ना। बोलता ही रहता है वो जिंदगी भर, बेचारा कुछ होता नहीं है ना। तो ऐसे ही तो दशरथ ने ऐसा ही वचन किसको दिया था? जटायु को भी दिया था। ये बात आपको पता नहीं होगी। दशरथ ने ऐसा ही वचन पहले जटायु को भी दिया था, यद्यपि अभी उन्हें उस वचन की पूर्ति करने का अवसर नहीं मिला था। तो उन्होंने सोचा कि वे इस बार भी वचन देने के बाद भी उससे मुक्ति पा लेंगे। उन्हें इतना सा भी अनुमान नहीं था कि किसी दिए हुए वचन का भार कितना होता है। अपने वचन का पालन करने के लिए मनुष्य में दम होना चाहिए। प्रशंसा और सराहना से सेवा करने की भावना का कोई संबंध नहीं है। सेवा करने का इच्छुक व्यक्ति सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को प्रस्तुत होता है। बेहतर होगा कि हम सेवा करने का वचन कम दें तथा उससे अधिक सामर्थ्य के साथ पूरा करें। केवल बातें बनाने से ही बात नहीं बनती, इससे अपना आदर मान भी घटता है। तो कई लोग कहते हैं कि मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ऐसी सेवा करूंगी, मैं ये सेवा करूंगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो शब्द ये जब पूरा नहीं होता है तो उस शब्द का मूल्य भी घट जाता है। दशरथ का सिर चकराने लगा, बातें सुनकर मूर्छित हो गए और फिर कुछ ऐसे तर्क खोज रहे थे जिन्हें देकर वह अपने वचन से बचा जा सके। और उन्होंने स्वयं को महामुनि के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र राम को आपके साथ नहीं भेज सकता हूँ। जैसे ही महामुनि रोज से गरजे, है ना, उन्होंने कहा, संस्कृत में कहा, मैं पढ़ रहा हूँ क्या कहा, अहम वेदामि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठो अपि महातेजा ये में तापसी स्थिता। जिसका अर्थ होता है, मैं जानता हूं कि राम कौन है,
मैं जानता हूँ कि राम कौन है, तुम्हें तो मैं जानता हूँ कि राम कौन है, तुम्हें तो आभास तक नहीं है कि राम अतुलनीय शक्तियों के स्वामी है। विश्वामित्र ने दशरथ को फटकारा, कहा कि वे अपने उस पुत्र की शक्ति को कम आंक रहे हैं। आपका राम आपको पता नहीं कौन है। दशरथ के मन में कई सारे प्रश्न चक्कर काट रहे थे और विश्वामित्र उनके पुत्र से भेंट किए बिना ही उसकी शक्तियों में से कैसे परिचित हो सकते थे, क्योंकि वे तो उनके पुत्र थे। विश्वामित्र मुनि ने फिर से कहा कि दशरथ, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। तो दशरथ के विचारों का तांता टूट गया। उन्होंने संकेत दिया। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, दशरथ अपने शीश पर राजमुकुट तथा हाथों में धनुष बाण धारण करके सिंहासन पर तुम विराजमान थे, है ना, लेकिन अभी तुमको तुम्हारे पुत्र को मुझे देना है ताकि मैं पूरे संसार का जो भला कर सकूं। विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि वे अपनी पत्नी के गर्भ में पला बढ़ा पुत्र मान रहे थे। वे अपने उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए घूमते हैं। लेकिन दशरथ को उनके बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गुरु से पूछा। कौन थे दशरथ के गुरु? दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ मुनि। हाँ, वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि को पूछा। यद्यपि विश्वामित्र मुनि तथा वशिष्ठ दोनों के बीच बहुत मतभेद चलता आया था, परंतु जहां तक राम का प्रश्न था, दोनों के मध्य पूर्ण रूप से मत एक ही था, है ना। तो हम अपने आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहन लेते हैं, है ना, वैसे ही हमको दुनिया दिखती है। दशरथ ने मोह का लाल चश्मा पहन रखा था। इसके लिए विश्वामित्र ने कौन सा चश्मा पहना था? विश्वामित्र मुनि ने समर्पण का पीला चश्मा पहना था। इसके लिए दोनों का दृष्टि मैच नहीं हो रहा था। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए दूसरी तरह का चश्मा लगाकर देखे, उन्हें अपने ही चश्मे से देखकर परख न करे। कई बार होता है कि साधु जब आता है ना किसी परिवार में, ये कहने के लिए कि तुम्हारे पुत्र को भगवान का भक्त बनाओ, तो पिता क्या कहता है? पिता कहता है कि मेरे ही पुत्र के पीछे क्यों पड़े हो तुम? दुनिया में और भी तो पुत्र है, उधर जाओ ना, मेरा पुत्र मेरे पास से रहने दो। तो अभी मुझे बताओ, साधु ने कौन सा चश्मा पहना होता है? साधु ने समर्पण का पीला चश्मा पहना हुआ। और पिता ने कौन सा चश्मा पहना होता है? मोह का चश्मा। पिता ने मोह का लाल चश्मा पहना। लाल चश्मा। हाँ, तो उसके लिए उसको दुनिया कैसी लाल दिखती है ना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और साधु को कैसा दिखता है? साधु को दिखता है कि ये बेटा, है ना, पूरे संसार का भला कर सकता है। मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा, इसको गीता भागवत पढ़ाऊंगा और चलो मेरे साथ इसको लेके प्रचार करवाऊंगा ताकि पूरे दुनिया का भला। तो इस तरीके से एक साधु की सोच और पिता की सोच में बहुत फर्क होता है ना। तो राम का जन्म है वो 12 माह में हुआ। ओके, तो रामायण में अंक 12 का विशेष स्थान है। तो आपको बता रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। राम का जन्म कभी हुआ? 12वें माह में हुआ। रामायण में कितने कांड है? 6 कांड है, जो 12 का आधा होता है। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है, यानी 12,000 का दुगना। जब विश्वामित्र जी राम को लेने आए और उनका विवाह हुआ, तो वो कितने साल के थे? 12, है ना। 12 साल। विवाह, हाँ, भगवान राम को उनके विवाह के बाद जब वनवास दिया गया, वो कितने साल का था? वो भी 12 साल का था, है ना। तो 12 अंक का ये रामायण में बहुत मायने रखता है ना।
ओके, तो इस तरीके से दशरथ ने बहुत तर्क दिया। दशरथ ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ विश्वामित्र मुनि, आपके साथ, क्योंकि मैं उन राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ आऊंगा, है ना। तो अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंता में देखा विश्वामित्र मुनि ने, और उसके बाद, है ना, जहां पर दशरथ की आंखें के मोह आगे पुत्र मोह का आवरण था, वहां दूसरी ओर विश्वामित्र एक गुरु के रूप में सब देख पा रहे थे। वे राम को एक अनपढ़ अनगढ़ हीरे और स्वयं को एक पारखी जौहरी के रूप में देख रहे थे। कौन? विश्वामित्र मुनि, जिसके पास हीरे को तराशने के सारे साधन उपलब्ध थे, है ना। तो विश्वामित्र राम को उतना नहीं जानते थे जितना कि दशरथ जानते थे। तो एक पिता का मोह और प्यार बालक की प्रगति को धीमा कर सकता है, जबकि अध्यापक का प्यार और प्रोत्साहन उसकी प्रगति में सहायक हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको पता होगा तो पहले के जो पुत्र ना 5 साल के होते थे ना, तो उनको कहाँ रख दिया जाता था? उनको गुरुकुल में। गुरुकुल में। हाँ, गुरुकुल में उनको भेज दिया जाता था। क्यों भेज दिया जाता था? ताकि वो पिता और माता के मोह से अनासक्त होकर वह अपने शिक्षक के मार्ग पर, दिखाए गए मार्ग पर चल सके। तो इसके लिए पहले के बच्चे हैं ना, वो स्ट्रांग हुआ करते थे दिमाग से। हाँ, अभी के माता पिता उनको, है ना, स्कूल से जब बच्चा आता है तो इतना लाड़ प्यार करते हैं कि दोपहर में जो शिक्षक ने सुनाई है वो सब भूल जाता है वो, है ना। शाम को आने के बाद इतना प्यार देते हैं, तो उसके बाद फिर वो जिंदगी भर प्यार ही ढूंढते रहता है ना। माता का प्यार मिलता है, बाद में वो बीबी के प्यार की तलाश करता है फिर, और उसमें तो कभी वो सफल नहीं हो पाता। तो उसके लिए बचपन में एक गुरु के सानिध्य में रहना ये बहुत जरूरी है। एक गुरु के आजकल तो नीचे पूछते भी हैं रहकर, गुरुजी कि टीचर ने डांटा तो नहीं आपको, बच्चे से पूछते हैं टीचर ने डांटा तो नहीं हाँ, आपको। जी 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 जी, आपने सब किया हुआ लगता है। ओके, तो तो इस तरीके से मैं ये बताना यहाँ पर चाह रहा था, अगर आप आपके पुत्र को सक्षम बनाना चाहते हो तो अपने पुत्र को आप गुरुकुल में डाल दो, या आप कोई इस्कॉन मंदिर में उधर ही रखो, उसको घर में मत लाओ। कहो कि यहाँ पर ही तुम पढ़ो, अपने आप को काबिल बनाओ, है ना। भले ही एक माँ को ये कर पाना बहुत कठिन होता है ना, लेकिन अगर माँ शास्त्रों को पढ़ती है, समझती है, तो अपने मन को समझा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि एक गुरु के रूप में आए हैं यहाँ पर, और एक दशरथ है, अपने पुत्र को भेज नहीं रहे थे। सोच रहे थे कि मेरा पुत्र राक्षस से हार जाएगा, राक्षस लोग मार देंगे, लेकिन विश्वामित्र मुनि एक शिक्षक थे। वो जान रहे थे कि मैं तुम्हारे पुत्र को ट्रेनिंग दूंगा, और ऐसा ही हुआ। विश्वामित्र मुनि पूरे रास्ते पर ट्रेनिंग देते हैं भरत नहीं, राम को और लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण भी आने की इच्छा रखता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, इसमें कई सारे लेसन है। विश्वामित्र के गंभीर रूप को देखकर दशरथ जान गए कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से निरर्थक तर्क कर रहे थे। उनके आंखें मूंद कर उनकी बात पालन करना चाहिए। और इस तरीके से फिर वशिष्ठ मुनि भी कहते हैं, वशिष्ठ जानते थे कि दशरथ तथा विश्वामित्र के मध्य होने वाला वार्तालाप वे शांत होकर सुन रहे थे। सारा वातावरण दो विपरीत इच्छाओं के कारण विभाजित हो गया था। एक पिता द्वारा पुत्र के संरक्षण की इच्छा तथा संसार को बुराई से बचाने के लिए एक महामुनि की इच्छा, है ना। मुनिवर को अनुभव हुआ कि परिस्थितियां भयंकर होती जा रही थी और उनके बीच संतुलन साधना आवश्यक हो गया था। वशिष्ठ ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे उन्हें भ्रमित तथा अनिर्णय की स्थिति में झूल रहे दशरथ को समझाने बुझाने की अनुमति दे। देखिए, वशिष्ठ ने तुरंत नहीं कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया विश्वामित्र मुनि से कि मुझे आप जरा दशरथ को समझाने की अनुमति दे। तो ये इसको मैच्योरिटी कहते हैं।
है ना, कि चलो दोनों का कुछ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, बिना इजाजत से ही उनके बीच में पड़ते। ऐसा होता है कभी कभी पिता और पुत्र का चल रहा होता है और माँ बिना पूछे उन दोनों में आ जाती है। फिर पिता को अच्छा नहीं लगता, पिता बोलता है अरे मैं समझा रहा हूँ ना मेरे हिसाब से, तुम क्यों बीच में आ रही है अभी। तो अनुमति लेनी चाहिए। तो जो परिवार में क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के शब्दों का आदर करते हैं तो फिर वो संबंध टिक के रखता है। और अगर हम किसी के शब्दों का महत्व न जाने ऐसे ही बोल देते हैं कि तेरे को तो समझ में आता ही नहीं, तुम ऐसा ही है, तो फिर वो बहुत समस्या, फिर वो रिलेशन टिकता नहीं है फिर। तो इसलिए भले ही वो सोच उनकी बुरी हो, विचार भी बुरा हो, लेकिन हम उनको अनुमति लेके बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी वशिष्ठ मुनि है वो विश्वामित्र से अनुमति लेते हैं कि मैं कुछ दशरथ को बताऊं क्या। तो फिर उन्होंने सम्मति दे दी, है ना। और उसके बाद फिर वशिष्ठ ने दशरथ से कहा विश्वामित्र के रूप में यहाँ पर समय आ गया है, काल आ गया है कि वो राम को भविष्य की ओर अग्रसर करे। जिस प्रकार बड़े नाले नदियों की ओर प्रवाहित होते हैं, नदियां सागर की ओर जाती है, राम को भी अयोध्या रूपी सुख के सागर से प्रवाहित होते हुए विश्वामित्र के ज्ञान रूपी सागर की ओर जाना होगा। कितना सुंदर लिखते हैं देखो। अभी राम अयोध्या में बहुत सुखी है, लेकिन उसको अभी विश्वामित्र ये ज्ञान रूपी सागर की ओर ले जा रहे हैं। वशिष्ठ ने दशरथ को परामर्श दिया कि उन्हें राम को जाने देना चाहिए ताकि वे फल फूल सके। उन्होंने एक विचारवान पिता बनने का आग्रह किया, है ना। तो इस तरीके से फिर, है ना, दशरथ है वो अपने गुरु वशिष्ठ के वचनों को सुनकर, है ना, इसके लिए गुरु का आज्ञा का पालन होना बहुत जरूरी है ना। किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि हमें गुरु से इतना नजदीक क्यों नहीं रहना चाहिए, या हमको गुरु के पास रहने से हम भस्म क्यों हो जाएंगे। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अगर हम गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि नजदीक रहने से क्या होता है, आज्ञाएं मिलती रहती है, बराबर ना। अगर आप किसी के नजदीक रहोगे तो आज्ञा मिलती रहेगी, और उस आज्ञा का उल्लंघन होता है तो भगवान क्या होंगे, नाराज होंगे। और भगवान नाराज होंगे तो क्या होगा, तो क्या हम भक्ति में रहेंगे, हम तो दुखी हो जाएंगे फिर, है ना। इसके लिए तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के साथ जितने भी उनके शिष्य थे, जो उनके आसपास घूमते थे, बैठे थे, है ना, 90% शिष्य उनको छोड़ के चले गए, 80 to 90%। क्या इसका कारण था, कारण यही था कि जब जब वो कुछ कहते थे, वो ये सोच रहे थे कि अरे गुरु मेरे साथ ही रहता है, मेरे जैसा ही है। तो इसके लिए तीसरा कौन सा नाम अपराध है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना, है ना। हम रोज पढ़ते हैं ना, गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना, और तीसरा क्या है, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। मतलब ये भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाती हूँ, ये भी बोलता है, मैं भी बोलती हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम जब उनके साथ रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये साधारण मनुष्य है, तो इसके लिए हम अपराध कर बैठते। तो इसके लिए कहा जाता है कि गुरु से इतना दूर भी नहीं होना चाहिए ताकि कृपा ही ना मिले, और इतना नजदीक भी नहीं रहना चाहिए जिससे हम अपराध कर बैठे। तो इसके लिए हमें, है ना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों ने ये नहीं किया वो लोग अपराध करके चले जाते हैं। तो काफी सारी शिक्षाएं हमको इसमें मिल रही है। उसके बाद दशरथ ने वशिष्ठ से परामर्श करते हुए राम को बुलाया। राम की माता कौशल्या भी आई वहां पर, और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम, विश्वामित्र मुनि के साथ तुमको जाना है। और कौशल्या ने राम का मस्तक चूमा, है ना, और उसको विश्वामित्र के
हाथ सौंप दिया। दशरथ को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें अपने पुत्र की इच्छा के बारे में पूछना चाहिए। नहीं, राम ने कभी इस विषय में उनको उला ना दिया। राम का जीवन अपने पिता तथा वरिष्ठ के लिए समर्पित था, है ना। तो दोनों पुत्र कौन, उनके साथ एक लक्ष्मण जी भी थे, है ना। तो लक्ष्मण जी भी हमेशा साथ रहते हैं। तो इस तरीके से 3 मुंह वाले सर्प कंधों के दोनों ओर बाणों से भरे तुनीर झुलाते हुए अयोध्या की सड़कों से विश्वामित्र मुनि दोनों भाइयों को अयोध्या की विदाई देकर निकल पड़े, है ना। और दीर्घ काल तक उस क्षितिज को निहारते रहे जहां अब मुनि की कोई छवि नहीं दिख रही थी। तो मुनि अभी अयोध्या से प्रस्थान कर चुके थे। धीरे धीरे तीनों वन की ओर आगे बढ़ रहे थे। आज्ञाकारी राम मुनि के पीछे तथा निष्ठावान भाई लक्ष्मण उनके पीछे आ रहे थे। शीघ्र ही नगर के उन मार्गों पर आ गए जहां पर फूलों की बहार छाई थी। लगभग 8 मील तक चलने के बाद सरयू नदी का किनारा आया। विश्वामित्र मुनि ने निर्णय लिया कि राम और लक्ष्मण को दीक्षा देंगे मंत्रों की। तो उन्होंने मंत्रों की दीक्षा दिया पहले, और वहां पर फिर विश्वामित्र मुनि है वो सूर्य के, है ना, सूर्यास्त होते ही सो गए सरयू नदी के तट पर। और विश्वामित्र मुनि तो बहुत जल्दी उठे, लेकिन दोनों बालक सो रहे थे। जब निद्रालीन बालकों को देखा विश्वामित्र मुनि ने, तो भगवान राम को जगाने की, है ना, वो सोच रहे थे कि कौशल्या कितनी सौभाग्यशाली है कि रोज उनको यह अवसर मिलता है राम को जगाने का, है ना, और आज मुझे यह अवसर मिल रहा है। तो उन्होंने भगवान राम को जगाने के लिए एक कविता लिखी, है ना। तो क्या लिखा है, उस कविता का अर्थ मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। महान कवियों ने कहा है कि ऋषि विश्वामित्र सूर्योदय से पहले ही पद्य गुनगुनाने लगे थे। यद्यपि वे एक माँ के रूप में कौशल्या के सौभाग्य तथा राम की सुंदरता से इतने अभिभूत हुए कि बार बार कौशल्या का नाम ले रहे थे। सूर्य उदय होने के साथ उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने पद्य को पूरा किया है। इस पद्य का अर्थ यह भी निकलता है कि कौशल्या ने स्वयं भगवान राम के रूप में सूर्य देव को जन्म देने का सौभाग्य पाया है, जो इस संसार का अंधकार का नाश करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते लतिष्ठत नर शार्दूल कर्तव्यम देव माणिक्य। तो इसका, है ना, अनुवाद ऐसा है कि कौशल्या बहुत भाग्यशाली है जो उन्होंने पुत्र के रूप में जन्म दिया है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो देवकी है ना, देवकी भी भगवान की माता थी और कौशल्या भी भगवान की माता थी। अगर आप दोनों माताओं को देखोगे तो कौशल्या को भी बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी, बराबर है। कितने साल? 12 साल, है ना। और देवकी को कितने साल? तो अगर आपको ज्ञात होगा कि पहले जो 8वां गर्भ आने के पहले भी वो जेल में ही रही, है ना। और कृष्ण का जन्म होने के पश्चात भी वो कहाँ पर थी? जेल में ही थी, जी। है ना। तो भगवान की माँ बनना इतना आसान है क्या? भगवान की माँ बनना इतना आसान नहीं है ना। तो बहुत कठिन है। तो इस तरीके से, है ना, हमने इस प्रसंग को देखा। और राम और लक्ष्मण दोनों अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले उनका सामना किससे होता है? ताड़का से होता है, पता है ना। ताड़का ये राक्षस सुंदर की पत्नी थी और दोनों दुष्ट राक्षसों की माँ थी, मारीच और सुबाहु की माँ थी, है ना। तो जब ये तीनों जब यहाँ पर आ गए गंगा के दक्षिण तट पर, है ना, तो वहां पर जब देखा कि पूरा जंगल उजाड़ पड़ा है, तो पूछा राम ने विश्वामित्र मुनि से कि ये कौन सा जगह है जहां पर, है ना, इतना सब सन्नाटा है।
तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि यहाँ पर एक ताड़का, अभी ये ताड़का का इतिहास में बता रहा हूँ आपको। ये ताड़का राक्षस सुंद की पत्नी थी और 2 पुत्र थे उसके, मारीच और सुबाहु। और महामुनि अगस्त्य को सताने की चेष्टा की थी एक बार उसके पति ने। क्या नाम था उसका? सुंद। तो उसने क्या किया, अगस्त्य ऋषि ने उसको भस्म कर दिया। तो ताड़का, मारीच और सुबाहु सुंद की मृत्यु सुनकर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने संकल्प किया कि हम अगस्त्य का आश्रम विध्वंस कर देंगे। तो अगस्त्य ने तीनों को भी भयंकर नरभक्षी राक्षस बनने का शाप दिया। तो अभी अगस्त्य को हानि पहुंचाने की योजना में विफल होने पर ताटिका ने उन वन और मुनियों को विनष्ट करना आरंभ किया, है ना। और फिर जब ताड़का के पुत्र, है ना, सुमाली के पास गए, जो रावण का नाना लगता था, है ना, तो राम अभी विश्वामित्र मुनि ने कहा राम को कि आज तुमको ताड़का से युद्ध करना है। और विश्वामित्र ये गुरु होने के नाते, है ना, शिष्य राम की विचार प्रक्रिया को जानते थे, क्योंकि राम के मन में क्या दुविधा थी कि एक स्त्री के ऊपर मैं बाण चलाऊं, ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए गुरु का आज्ञा कभी कभी हमारे मन को हिला देता है कि नहीं। हमारे मन में ऐसे विचार होते हैं कि अरे ये कैसे करूं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो कई बार जब इसके लिए कहा जाता है कि जब गुरु का आज्ञा मिलता है तो शिष्य ने दिमाग लगाना चाहिए क्या? उन्होंने दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग किसके लिए लगाना चाहिए? कि मैं उस इच्छा को कैसे पूरा करूं, इसके लिए दिमाग लगाना चाहिए। हम दिमाग क्यों लगाते हैं? कि मैं कैसे इस सेवा को ना करूं। बराबर है, ऐसा ही होता है ना। सेवा आती है तो हम दिमाग किस में लगाते हैं? कि मैं कैसे इस सेवा को ना करूं। दिमाग किसके लिए लगाना चाहिए? कि मैं कैसे इस सेवा को करूं। समझ में आ रहा है आपको? दिमाग भी लगाना चाहिए, लेकिन कहाँ लगाना चाहिए? कि मैं कैसे इस सेवा को करूं। लेकिन हम दिमाग कहाँ लगाते हैं? मैं कैसे इस सेवा को ना करूं। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है ना। तो इसके लिए बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ये ज्ञात होना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम सोच रहे थे कि मैं कैसे स्त्री के ऊपर बाण चलाऊं, लेकिन गुरु की अपेक्षा थी कि स्त्री का वध करे, तो उनके पहले राक्षस शिकार होगी। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम, तुम अभी ताड़का को आह्वान दे दो, क्योंकि ताड़का में कोई स्त्रियोचित गुण नहीं है जो कि आदर और सम्मान के पात्र माना जाए। तो विश्वामित्र मुनि ने जैसे कहा, तुरंत वहां पर ताड़का आ गई। राम ने अपने गुरु के शब्दों का मनन किया, साथ ही अपने पिता का भी निर्देश स्मरण हो आया कि राम को सदैव विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना होगा। दोनों बातों को मनन करते हुए राम कुछ क्षण तक विचार करते रहे और फिर राम ने अपना एक धनुष्य थामा और दूसरे हाथ से प्रत्यंचा तान दी। धनुष्य की टंकार इतनी शक्तिशाली थी कि वहां पर ताड़का तुरंत चली आई। बहुत बड़ी थी वो, ऐसा लग रहा था स्त्री नहीं है, विशालकाय पर्वत है ना। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम, इससे तुम ज्यादा खेलो मत बाणों से। शाम निकट आ रही है, जैसे सूर्यास्त होगा राक्षस की शक्ति बढ़ जाती है, इसके लिए उसको अभी मार डालो। फिर राम ने उस बाण को, है ना, निकाला और उस बाण से ताड़का को भेद दिया। ताड़का उसी क्षण मारी गई और उसकी विशालकाय देह धड़ाम के साथ धरती पर आ गिरी। ताड़का का मृत्यु होते ही वन का सौंदर्य वापस लौट आया। तो इस तरीके से ताड़का का वध प्रभु रामचंद्र ने किया, है ना। उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि अभी यज्ञ की ओर ले जा रहे थे और वहां पर हम, है ना, वहां से हम फिर सीता का स्वयंवर है ना, हम सीता का स्वयंवर, कितने लोगों को सीता स्वयंवर की कहानी सुनने की इच्छा है? तो हम कल फिर सीता स्वयंवर की कहानी, है ना, सुनाएंगे, जहाँ पर वो जनक राजा मिथिला के पास जाते हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से मिथिला, है ना, मिथिला की जो पुत्री रहती है जानकी,
प्रभु राम को वरमाला पहनाती है। ठीक है, तो आज हमने ये इसके ऊपर ही चर्चा किया। जो विश्वामित्र मुनि आते हैं राम को ले जाने के लिए, इसमें काफी सारे लेसन थे, इसके लिए मैंने इसको लिया। ठीक है, तो और हम हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछना चाहता था कि जब ताड़का को मारा तो ताड़का को तो मुक्ति तो मिली होगी ना, कि भगवान की आत्मा मारी गई है। हाँ मिल गई ना। उसको कौन बताएगा राक्षसों को कौन सी मुक्ति मिलती है जब वो भगवान से मार दिए जाते हैं? तो 5 प्रकार की मुक्ति में से, हाँ बोलो ममता पाल, कौन सी मुक्ति मिलती है 5 प्रकार की मुक्ति में से उनको? सायुज्य, सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, है ना? हो जाना। तो जी, तो इसके लिए ये मुक्ति ज्यादा कुछ काम की नहीं होती है, लेकिन अच्छा रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये वैकुंठ की मुक्ति नहीं है, इतना याद रखिए, ये ब्रह्म ज्योति की मुक्ति है। ओके, तो इसके लिए ये सारा चीज प्रभुपाद से हम सीख रहे हैं। तो आज हमने इस कथा को बताया, तो और 2 दिन हम कथा करेंगे, फिर हम अगले दिन आपको एग्जाम लेंगे इसके ऊपर ही। कितने लोग रामायण के ऊपर एग्जाम देना चाहते हैं? आप अगर आप चाहते हैं तो लेता हूं मैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। अगर आप चाहते हैं रामायण के ऊपर एग्जाम, तो फिर हम आपको एग्जाम लेंगे। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि मैंने रामायण का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा था। ओके, ठीक है, तो हम रामायण के ऊपर भी एग्जाम लेंगे। कल हम सीता स्वयंवर की कहानी बताएंगे। परसों हम आपको ये बताएंगे कि प्रभु रामचंद्र जो है ना, राम और भरत मिलाप है, ये हम कल ही करते हैं। कल ही करते हैं हम राम भरत मिलाप, जो हमारा बच्चा है। और परसों हम सीता स्वयंवर की कथा लेते हैं। और फिर जितना हुआ है हमारे 7 सत्र हुए होंगे, उसके ऊपर हम आपको प्रश्न देते हैं, है ना? और फिर उसका हम एक दिन हम एग्जाम लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम भागवत हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो रामायण अगर हम शुरू किए हैं डिटेल में करना, तो इसको कम से कम 3 महीने 2 महीने चले जाएंगे, 1.5 से 2 महीने। तो इसको हम वापस कभी लेंगे जब हम भागवत को पूरा करेंगे। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद ने रामायण और महाभारत के ऊपर इतना कुछ कहा नहीं। हालांकि ये दोनों ग्रंथ हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच आते हैं, वर्णाश्रम में आते हैं। तो इसके लिए हम इतना इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हम काफी सारी शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में जरूरी है, वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? ये विश्वामित्र मुनि का बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो ओके, तो विश्वामित्र मुनि के गुरुजी, बारे में थोड़ा सा बोलिए। दशरथ ने जटायु को क्यों वचन दिए था, वो हाँ बताया तो नहीं। हाँ, वो एक्चुअली जटायु और दशरथ ये दोनों मित्र थे। तो इसका जब प्रभु रामचंद्र जब उधर जाते हैं ना दंडकारण्य में या पंचवटी में जाते हैं, तो वहां पर वो जटायु कहता है कि तुम्हारे पिता दशरथ ये मेरे मित्र ही है ना? तो उसके ऊपर अभी भी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्यों वो ऐसा कहे थे, क्योंकि इसमें उसके बाद उन्होंने बताया नहीं है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है कि ये जो मेरे पास किताब है, रामायण का किताब है, ये जहाँ पर 5-6 आचार्यों ने रामायण लिखी है ना, उसके ऊपर उन्होंने किताब बनाई है, एक सीरीज है। तो एक हमारे ही शुभ विलास प्रभु है, हमारे मंदिर में ही रहते हैं। तो उन्होंने ये जो किताब है आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए रामायण करके एक किताब है। तो इसके 5-6 वर्जन है, इस छोटी छोटी किताबें हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी लेसन, है ना। तो ये किताब जब पहली बार आई थी तो मैंने पूरा पढ़ा था इसको, मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं भी आपको इसी किताब में से कुछ बता रहा था। जो कल का जो हमने सेशन लिया था राम जन्म कथा, ये भी मैंने इसी किताब में से लिया था। और आज का जो मैंने कथा लिया विश्वामित्र मुनि का, ये भी मैंने इसी किताब में से लिया। और जो हमने पिछले जो 2 सत्र लिए थे, वो हमने सब वाल्मीकि रामायण से कवर किए थे। ओके, तो अभी मैं इसी किताब में से आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका पहला ही पार्ट है। तो जितना इस किताब में लेसन है, बहुत सारे लेसन है, तो मैं इसी किताब में से आपको, है ना, बताऊंगा। ठीक है,
पन्ने पे लिखे हैं। जी, तो ये किताब अगर आपको चाहिए तो इस किताब को मैं अमेजोन में से किताबें अवेलेबल है। बहुत अच्छा ये किताब है रामायण का, जिसमें 5 किताबें हैं, छोटी छोटी है। तो पहला ये 1000 रुपए के अंदर आ जाएगा पूरा रामायण। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको रामायण बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ये किताब बहुत ऑथेंटिक है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो मैं इसका आपको लिंक है वो ग्रुप में भेज दूंगा। रामायण है ना, बहुत सारे भाषाओं में उपलब्ध है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप भागवत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि भागवत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भागवत अच्छे से पढ़े हैं उसके बाद अगर आप रामायण पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी रामायण पढ़ के अगर आप भागवत पढ़ोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि रामायण ही अच्छा है मेरे लिए, भागवत बहुत हेवी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भागवत को अच्छे से ग्रहण करें, है ना। तो भागवत हमने शुरू किया है ना। तो हमारा मेन किताब गीता भागवत ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी रुकते हैं। तो आज हम और एक एकादशी है। जी, परसों एकादशी है। एकादशी है। जी, परसों एकादशी है, कल नहीं एकादशी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुजी पंचांग